राघवा जी, राघवा जी, भाभी राघवा जी ने खा लिया? अच्छा। तो फिर अब खेती गिरवी रखना पड़ेगा। भैया खेत तो हम तीनों भाइयों के नाम पे है। तात्या जी भी हम तीनों के ही पिता थे। खेत गिरवी भी नहीं रखी जाएगी। क्या मतलब? जो इससे पहले गिरवी रखा जा चुका है उसे हम छुड़वा पाएंगे? नहीं ना। देखिए 12 एकड़ की जो लंगोटी बाकी है, इज्जत बाकी है, उसे तो रहने दीजिए। वो कोई चारा भी नहीं है खुद। और कल को मुझे पैसे की जरूरत पड़ जाएगी तो मुझे अपनी जमीन मिलनी चाहिए। तुम तो एकदम से हिस्सा बांट पर उतर आए हो सूर्य। क्या करें, इसमें गलती क्या है? आज नहीं तो कल ये तो होना ही। तुम ऐसे अपना हक तो जता रहे हो सूर्य। कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और तुम्हारे ब्याह पर भी काफी खर्चा हुआ? नहीं हुआ क्या? बोलो। वो आपने नहीं किया था, वो तात्या जी ने। तात्या जी सिर्फ नाम के। और ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो अपना सारा कारोबार हमारे ऊपर छोड़कर कब क्या लगोगे? तुम्हारे घर की सारी जिम्मेदारी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा ब्याह, ये सब खर्चा हम ही ने किया है। और कोई मामूली खर्चा नहीं था खुद ही। यहाँ से अपना हिस्सा मांगने। भैया ये दलीलें कितनी बार सुना चुके हो? पढ़ाया, शादी कराई। क्या नहीं कराया था हमने? बोलो। कराया, कराया। और मेरी बात भी सुन लो। आपने कोई अपनी जेब से खर्चा नहीं किया था मेरी पढ़ाई और मेरी शादी की खातिर, समझे? और 20 साल पहले मेरा अपना कुछ नहीं था क्या? हाँ, मेरे हिस्से की जमीन थी, उसके बल पे मेरी पढ़ाई हुई। पर मेरे पढ़ाई हो चुकने के बाद क्या हुआ? इतने सालों से तो आप ही उसकी उपज खा रहे हैं ना। वो कुछ नहीं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और कभी आपने मुझसे पूछा है कि भैया सुधीर ये लो, रख लो, तुम्हारा हिस्सा है? एक सर अनाज दिया है? नहीं बोलना आ रहा है ना, तो खुद आते और अपना हिस्सा लाद कर ले आते अपने साथ। अरे क्या हम भिखमंगे जो लाद के ले आते हैं? नहीं कह रहा हूं खुद। आपने अपनी तरफ से बड़प्पन दिखाया क्या? नहीं दिखाया ना। असली सवाल तो ये, मैं शुरू में जब भी आता था तो आप 100 बार मुझे सुनाते थे कि तनख्वाह बचाते हो, तनख्वाह बचाते हो। नहीं बोलता था मैं, घर की जिम्मेदारियां थी, चाहता था उनमें तुम भी हाथ बटाओ बस। तब से कान पकड़ आऊंगा, 4 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। और साला 4 साल आया भी नहीं ना, फिर भी आपको चैन नहीं है, उल्टे मुझसे कह रहे आप। ठीक है, ज्यादा बच्चों के सामने गुस्सा करके मत दिखाओ हमें, समझे? भैया कभी ना कभी तो मुझे ये सुनाना ही था, सारे बच्चे भी सुन ले कि सच्चाई क्या है, सच क्या है। नहीं तो कल को ये भी यही कहेंगे कि काका आते थे और ठोकर खा के चले जाते थे। हैं? भाई बस तुझे नहीं दिया हमने तुम्हें कभी कुछ, नहीं किया हमने तुम्हारे लिए कुछ भी, समझ गए? यही सुनना चाहते थे? अरे तुम एक बात ये बता दो मुझे
कि तुमने कभी ये जानना चाहा कि यहां पर खेती बाड़ी कैसे चल रही है, ये घर में किसकी क्या हालत हो रही है? अमरावती जाके अम्मा जी का ऑपरेशन करवाया, तात्या जी की दवा दारू अलग, ये कोई मामूली खर्चा था? हा? या हवा में हो गया सब कुछ? फिर वही बात, अम्मा और तात्या जी की खातिर जो तुमने किया वो तुमने अपनी जेब से किया, और ये क्यों कहते हो? जो था जो है सो उन्हीं का तो है? ऐसा तुम्हें लगता है? तुम उनको क्यों शर्मिंदा करते? सुधीर जी, आप यहां पर एक बार आके रहो, खेती करके दिखाओ, तब जानेंगे, समझ गए? एक साल फसल हाथ में आती है तो 3 साल सूखा, सारी की सारी जमीनें काश्तकारों के यहां गिरवी पड़ी हुई हैं, ऊपर से कोर्ट करते झंझट अलग। समझ जाने कितना कुछ हुआ, ऊपर से गांव, ये गांव ठहरा नीरा बामन का बैरी, एक मुकदमे का फैसला हमारे हक में नहीं होने दिया। मतलब भैया ये हाकिम हुक्काम की गुलामी हमसे तो नहीं की जा, समझ गए ना? तुम तो बैठो वहां बंबई में, अरे तुमका जानो तो यहाँ देहात में रहकर एक बामन का खेती करना कितना मुश्किल है? क्या बना रहे हैं दादा? भैया आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि हम गुलछर्रे उड़ाते हैं, मस्ती करते हैं, ऐश करते हैं, और आप अकेले यहाँ बामन नहीं हो, और भी हैं। वो कैसे जीते हैं? वो कैसे देखा है कैसे जीते हैं? कभी देखा है यहाँ के? सात घर तो बामन के इस गांव में, 3 तो जाने कब के छोड़ के जा चुके, और 4 जी रहे हमारी तरह कर्जा उठा उठा के। उनमें भी देश पांडे का ताजिया ऊंचा तो कर्जा भी ऊंचा कर्जा ही होगा। और भैया अब हम दूसरी जात तो है ना कि दूसरी दारू की दुकानें खोल लें और मंजिला पे मंजिला चढ़ाए, समझ गए? ये सब काम अपनी जात से नहीं हो सकते। तो कहते हो कि जमाना बदल गया, लेकिन भैया घर के खर्च में कोई बदलाव नहीं आया। अभी तीज त्योहार पूजा पाठ में उतना ही खर्च होता है जितना कि अभी पहले हुआ करता था। तुम्हारा था, तुम तो हमको इस सब झमेले में उलझा के जाओ वैसे वहां पर बंबई में। गणेश जी और महालक्ष्मी में 700-800 800 का खर्चा हो जाता है, कोई मामूली रकम है क्या ये? सब फालतू का खर्चा कम करो, खर्चा कम करो, यहां आके रहो और खर्चा कमती करके दिखाओ। ये बोलना बहुत आसान है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि खर्चा कैसे कम किया जाता है, आप खुद भी कर सकते हैं। फालतू का खर्चा नहीं था। देखिए 4 सब्जियां, क्या मतलब है 4 सब्जियां? मतलब क्या सोचिए भाई, हमारे घर में लोगों की खाने को लेकर अपनी अपनी लतें हैं, किसी को एक सब्जी भाती है तो किसी को कोई दूसरी, इसमें का मतलब? काहे की लतें भैया, काहे की लतें? बस सोचिए, अगर अब खाने की थाली भी ठीक से ना भरी हो तो हमारा जी तो नहीं मानता, समझ गए? इस जन्म में भैया हम तो कोंकणी बनने से है, इस बात को साफ साफ सुन लो तुम। जो चाहे खेलो, जो चाहे कर लो। तो डुबा दीजिए ताजी, आपने डुबा देंगे, तुमसे नहीं मांगेंगे, लेकिन समझ गए?